प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं व्याकरण के अंतर्गत पाठ 2 वर्ण विचार लेकर उपस्थित हूँ। वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर और व्यंजन आते हैं। आज हम स्वरों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णों को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं और इनके टुकड़े करना संभव नहीं होता है। वर्ण किसी भी भाषा की बुनियाद होते हैं। इन्हीं के माध्यम से शब्दों की रचना होती है। वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला। वर्णमाला में वर्णों के व्यवस्थित समूह का अध्ययन किया जाता है। अर्थात वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। इन्हीं सब से मिलकर वर्णमाला बनती है। स्वर। जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वरों के उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जबकि व्यंजन का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता के नहीं हो सकता है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए और ओ और औ। फिर स्वर के भेद। स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्रथम भाग है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का अर्थ होता है लघु अथवा छोटा, अर्थात छोटा। जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये कुल 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दूसरा प्रकार है दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगता है या अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। इसीलिए जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर कुल 7 होते हैं। ये हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। तीसरा प्रकार है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 3 गुना अधिक समय लगता है। अर्थात इनके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है।
प्लुत स्वरों का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। जैसे हम जब ओम ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम का उच्चारण करने में अधिक समय लगता है और इसका चिन्ह मैंने आपको सामने प्रदर्शित किया है, कुछ अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह होता है। तो प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। अयोगवाह अंग और आहा, ये दोनों ध्वनियाँ ना तो स्वर हैं और ना व्यंजन। अंग और आहा अयोगवाह कहलाते हैं। इन्हें ही अयोगवाह कहा जाता है। फिर है अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। व्यंजनों के वर्ग के 5वें अक्षर की जगह इनका प्रयोग होता है। जो अंग है वही अनुस्वार है। इसका प्रयोग ऊपर एक बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे गंगा, चंचल, संबंध आदि। अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे आँख, मुंह, चांद आदि। विसर्ग, विसर्ग का प्रयोग उच्चारण के समय व्यंजन के साथ ह की ध्वनि देता है। विसर्ग का प्रयोग अधिकतर तत्सम अर्थात संस्कृत शब्दों में होता है। इसका उच्चारण हा के समान होता है, जैसे अतः, प्रातः, पुनः, मनः आदि। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में हम व्यंजन का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।